उनकी यात्रा भी चल रही है कांग्रेस के साथ। जन स्वराज कैसे अपने आप को स्थापित? देखिए, आरजेडी मजबूत स्थिति में अब नहीं रही, पहले थी अब नहीं रही। चूंकि लड़ाई बिहार की अब दो कोणीय हो गई है, आरजेडी कहीं नंबर में नहीं है। हमारी लड़ाई सीधी सीधी एनडीए बनाम जन स्वराज की होने वाली है और हम लोग मजबूत स्थिति में है। या हम नहीं कह रहे, स्वयं नीतीश कुमार जी ये बता रहे हैं कि हम लोग मजबूत स्थिति में है। उनकी लड़ाई हम ही लोगों से है, हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। इसलिए एक उदाहरण छोटा सा प्रस्तुत करके आपको बताना चाहेंगे कि अभी नीतीश कुमार ने 3 दिन पहले एक योजना का शुभारंभ किया, मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना। उस योजना के तहत उन्होंने कहा कि पहली राशि किस्त में हर एक परिवार में एक महिला को 10,000 रुपए दे रहे हैं। तो ये जो चुनाव से 1 महीना पहले 2 महीने पहले धड़ाधड़ प्रतिदिन घोषणाएं जो है ना, ये बता रही हैं कि आपकी जमीन जो है खिसक रही है। अब उस योजना पे भी सवाल है कि इन्होंने कहा है कि हर एक परिवार में एक महिला को रोजगार के लिए 10,000 रुपया किस्त में देंगे और इसके बाद जो दूसरी किस्त है 2 लाख की, वो 6 महीने बाद देंगे। अब मुझे ये बताया जाए, जदयू का कोई साथी मुझे बता दे कि भैया 10,000 में महिला कौन सी रोजगार कर सकती है। अगर कर भी ली तो 6 महीना उस रोजगार को कैसे खड़ा कर पाएगी? 6 महीना तक गैप है, वो 6 महीना तक कैसे रोजगार को संभाल पाएगी? और 6 महीना के बाद जो 2 लाख रुपया दे रहे हैं, अब कह रहे हैं कि आकलन करने के बाद दिया जाएगा। मतलब सीधे सीधे तौर पे यह देखा जाए कि 10,000 रुपए में एक सिलाई मशीन भी नहीं आता है आजकल, तो वो क्या महिला करेगी? 10,000 रुपया सरकारी खजाना से मुख्यमंत्री जी लोगों में बांट रहे हैं ताकि महिलाओं का वोट हमारा सुरक्षित हो जाए और 6 महीना के बाद फिर देखा जाएगा, जो होगा उस समय काट देंगे कि आपका योजना सही नहीं था, आपने स्वरोजगार बढ़िया से नहीं किया। ये 10,000 डायरेक्टली, मतलब जदयू का प्रचार, सीएम नीतीश कुमार अपना फेस ब्रांडिंग के लिए सरकारी खजाने से 10-10 हजार रुपया धड़ल्ले से बांटना शुरू कर रहे हैं। और आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि इसी महीने में, कल से सितंबर महीने में ये राशि जानी शुरू हो जाएगी। इतना जल्दी फटाफट कोई काम होता है क्या सरकार में कि योजना का शुभारंभ हुआ और 10 दिन के अंदर राशि जा रही है? तो ये पूरी तरीके से बंदरबाट है, जो पैसे का ये पूरा जो खेल है सरकारी खजाने को उड़ाया जा रहा है। तो इसलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि हम लोगों का जो सरकार है वो बन रही है और नीतीश कुमार की सरकार जो है वो जा रहा है। लड़ाई हमारी बीजेपी के साथ, ये आंदोलन कैसे? लोग बिहार में अक्सर मानते हैं कि आरजेडी का अपना और वोट है और बीजेपी का, जन स्वराज का है नहीं था। पहले 2 ही पहलवान थे रिंग में, अब ये तीसरा पहलवान है। तो पहलवानों का आकलन तब तक नहीं होता है जब तक वो भिड़ते नहीं है। हम लोगों ने उपचुनाव में भिड़ के दिखा दिया कि हमारे जंगा में भी बल है। अब आरजेडी जब थी तब थी, लोग चाहते हैं, यादव जी लोग भी चाहते हैं, जो कहते हैं ना आप लोग मुस्लिम और यादव जो कोर वोटर है, तो यादव लोग भी हमारे पार्टी में है। यादव समाज के लोग कहते हैं कि काहे भाई लालू परिवार का है, बिहार में लालू यादव के परिवार के अलावा कोई और यादव का बेटा काबिल नहीं है, काहे मुख्यमंत्री तेजस्वी बनेंगे? कोई और यादव को लेके आइए आप। काहे मीसा भारती बनेंगी, काहे रोहिणी आचार्य बनेंगे? उनके परिवार के अलावा कोई और यादव बिहार में नहीं है क्या? हम तो यादवों की बात कर रहे हैं, हम अपनी बात क्या कर रहे हैं? तो ये जन स्वराज जो है ये जाति पाति से ऊपर उठ के हमारा वोट बैंक हर गली में है, हर जात में, हर धर्म में, मोहल्ले में है। तो जिनकी वोट हर बूथ पे होती है, हर गली में होती है, हर घर में होती है, वही जीतते हैं और हम लोग जीतेंगे। हमारी लड़ाई जनता लड़ रही है, हम लोग नहीं लड़ रहे हैं। हम लोग तो छोटे से कार्यकर्ता है, सहयोगी पर है। हमारी लड़ाई जनता लड़ रही है, जन स्वराज की लड़ाई जनता लड़ रही है और हम लोग मजबूत स्थिति में है। जन स्वराज अभी चुनाव कह रहे कि हम जीतने के बाद युवाओं को रोजगार देंगे, कौन सा, कैसे, क्या, किसके लिए, क्या प्लान है? प्रशांत जी हर भाषण में बोलते हुए हैं, मैं फिर से समराइज कर देता हूं तो ब्रीफ में कि उन्होंने कहा है कि बार बार वो कहते हैं कि क्या देश का प्रधानमंत्री किसी उद्योगपति को पकड़ ले और कह दे कि भाई साहब आप यहाँ 1000-2000 करोड़ निवेश कर दीजिए, उसकी औकात है क्या वो मना कर दे? नहीं है ना। यही काम हमारे प्रधानमंत्री जी भी कर सकते थे, लेकिन उनकी नीयत नहीं थी, उनके दिमाग में बात ही नहीं है कि बिहार में हमको प्लांट देना है, बिहार में इंडस्ट्री लगवाना है। तो उसी तरीके के अगर सीएम हमारे जन स्वराज का कोई बनता है, अगर वो बिहार में ही बहुत सारे उद्योगपति हैं, यहाँ आपको जानकर हैरानी होगी, यहाँ के 50% जो ऐसे उद्योगपति हैं जो अपना प्लांट, अपना इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में किए हुए हैं, झारखंड में किए हुए हैं, अलग अलग बिहार में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार की उदासीनता है, कहीं ना कहीं उनको लचर व्यवस्था दिख रही है। वो सारा व्यवस्था हम लोग ठीक करेंगे। ये अभी आपने देखा हुआ है भाई, 1 सप्ताह के अंदर मुख्यमंत्री जी ने एक और घोषणा किया कि भाई जो 1000 करोड़ इन्वेस्ट करेगा उद्योगपति, उसको हम 10 एकड़ जमीन दे रहे हैं मुफ्त में। तो बताइए, अब ये चीजें आपको 20 साल शासन करने के बाद आज आपको चुनाव जब सर पे है तो आपको ये चीजें दिखाई दे रही हैं। ये चीजें पहले करनी थी। इसके अलावा प्रशांत जी ने कहा है कि हम रोजी रोजगार के लिए आपको लोन देंगे, पूंजी भी नहीं है। हम चाहते हैं कि हम नौकरी ना करें, अपना रोजगार करें, धंधा करें, हमारे पास पूंजी नहीं है, बाप दादा का संपत्ति नहीं है, कैसे करेंगे बताइए?
तो ये सारा व्यवस्था हम लोग बारी बारी से जनता में ऑलरेडी बता चुके हैं और अब फिर से दोहरा रहे हैं कि ये सारा व्यवस्था हम लोग देंगे। युवाओं को बाहर पढ़ने नहीं जाना पड़ेगा। हम लोगों ने कहा है कि प्राइवेट स्कूल में हमारे बच्चे पढ़े, उसका सारा खर्चा वहन सरकार करेगी। तो ये सारी चीजें बेसिक से हम लोग जीरो से शुरुआत करेंगे और जीरो से ठीक करके देंगे। तो ये सारा कुछ संभव है, एवरीथिंग इज पॉसिबल।